नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल आकृष्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चैप्टर 7.1 त्रिभुज चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिए थे पिछले वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे क्वेश्चन करना चाहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया है, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है। भैया एक समांतर चतुर्भुज क्या है? ए बी सी डी, ये आपका एक समांतर चतुर्भुज। वैसे समांतर चतुर्भुज कुछ इस टाइप के बनते हैं, लेकिन इसने सीधा सीधा बना दिया। कोई दिक्कत नहीं, समांतर चतुर्भुज में ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होता है, ये चीज़ ध्यान रखना विशेषकर। ठीक है, तो कहता है समांतर चतुर्भुज क्या है? ए बी सी डी है। अब भुजा बी सी पर एक बिंदु पी है। क्या है? भुजा बी सी पर एक बिंदु क्या है भैया? पी है। देख सकते हैं ये बी सी भुजा है, इसके ऊपर एक बिंदु यहाँ पर क्या दी हुई है? पी है। तथा डी पी को बढ़ाने पर ये डी है और ये क्या है? बिंदु पी। तो डी पी को हमने आगे बढ़ा दिया। तो डी पी को बढ़ाने पर बिंदु ए बी से बिंदु एल पर मिलती है भैया। ए बी से ये ए बी है और ए बी से आगे बढ़ाने पर ये एल पर क्या हो रही है? मिल रही है। तो सिद्ध कीजिए कि डी पी अपॉन पी एल इज इक्वल टू डी सी अपॉन बी एल। और दूसरा पार्ट आपको सिद्ध करना है कि डी एल अपॉन डी पी इज इक्वल टू ए एल अपॉन डी सी। भैया इसे सिद्ध करने के लिए बहुत ध्यान से समझना होगा, अदरवाइज आप समझ नहीं पाओगे। ध्यान ये रखना है कि इस तरह के क्वेश्चंस को समझने के लिए क्या करना होता है भैया? इस तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक प्रकार से आपको त्रिभुज देखना होगा और इस त्रिभुज में आपको करना क्या है कि इस भुजा के समांतर ये भुजा दिखानी होती है। और जैसे ये भुजा आपस में समांतर होगी तो भैया जब भी किसी भी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर अगर कोई दूसरी भुजा उसके समांतर काट रही है तो ध्यान ये रखना है कि वो कटी हुई भुजा अन्य दो भुजाओं को समान मतलब बराबर अनुपात में विभाजित करती है। मतलब ये पार्ट बटे ये पार्ट बराबर होगा ये पार्ट बटे ये पार्ट। ध्यान रखना है, यही आपको मेन पार्ट करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे क्या? लेंगे एक त्रिभुज ए एल डी में। क्या ए एल डी मतलब ए और एल का मतलब ये पॉइंट और डी का मतलब ये पॉइंट। तो इस त्रिभुज में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि इसमें बी पी समांतर दिया है ए डी के। बी पी का मतलब ये हुआ कि ये जो भैया आपका दिया है बी पॉइंट और ये जो दिया है भैया आपका पी पॉइंट। बी पी जो है समांतर किसके है? ए डी के। मतलब ये चीज़ आपको समांतर बता दिया गया। अगर समांतर है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों इनका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होगा। मतलब एल बी का मतलब ये वाला पॉइंट बटे में बी ए का मतलब ये वाला पॉइंट बराबर होगा क्या? एल पी बटे का डी पी। ये होती है थेल्स की प्रमेय, इसे कह सकते हो कि थेल्स की प्रमेय भी यही कहते कि किसी भी त्रिभुज में भैया अगर किसी एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा खींची जाती है और वह भुजा उसके अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो यही पॉइंट हमने देखा कि ये समान अनुपात में विभाजित कर दिया। अब इसे हमने किया क्या? एल बी अपॉन बी ए और एल पी अपॉन पी डी हमने लिखा। और यहाँ पर हमने किया क्या? एल बी को हमने बी एल लिख दिया और बी ए को हमने ए बी लिखा और एल पी को हमने पी एल लिखा और डी पी को हमने पी डी को हमने डी पी लिख दिया। केवल इसको हेर फेर कुछ नहीं किया, केवल एल मतलब इसके पॉइंट जो हैं आगे पीछे किया और कुछ नहीं किया। उसके बाद हमने किया क्या? बी एल ऐसे लिखा और अपॉन में जो ए बी था, आप ध्यान दीजिए कि जो ए बी है, चूँकि ये समांतर चतुर्भुज पहले ही बता रखा है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर। इसलिए ए बी किसके बराबर होगी? डी सी के। और जब ए बी डी सी के बराबर होगी तो ए बी की जगह हमने क्या रख दिया यहाँ पर? डी सी। तो यहाँ हो गया बटे में डी सी इज इक्वल टू पी एल ऐसे रखा यहाँ और डी पी ऐसे रखा। और उसके बाद किया क्या भैया? हुआ क्या? आप ये ध्यान से देखिएगा कि डी पी इधर कर दिया तो डी पी अपॉन पी एल हो गया। डी पी अपॉन पी एल इज इक्वल टू डी सी अपॉन बी एल कर दिया। क्या कर दिया? डी सी अपॉन बी एल। क्योंकि दोनों का हमने क्या कर लिया भैया? व्युत्क्रम। दोनों का हमने क्या ले लिया? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब जो ऊपर था उसे नीचे किया, जो नीचे था उसे ऊपर किया, इसका व्युत्क्रम किया, ये आ गया भैया। अब हमने किया क्या भैया? समीकरण 2 से
भाग कर दिया, मतलब 2 को 1 से क्या कर दिया, भाग कर दिया। जब हमने भैया भाग किया तो ये आया क्या, dp/pl जो था वो एज इट इज हो गया, और dc/ जो bl था वो एज इट इज हमने लिखा। दोनों का जो व्युत्क्रम लिया था भैया वो तो ये आ गया था। अब ये एक पार्ट जो हो गया तो दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट एक से ही ज्ञात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक से ही ज्ञात कर रहे हैं। क्योंकि पहला तो आपका फाइनल आ गया, लेकिन सेकंड क्या करेंगे, एक से ही कर लेंगे। अगर ना चाहो एक से करना, दूसरा अलग से करो, लेकिन उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए एक जो हमने कर रखा तो दूसरा करना और आसान हो गया। यही dp/pl लिया और dc/bl लिया। इन दोनों को dp/pl को हमने फिर व्युत्क्रम कर लिया। जब व्युत्क्रम किया तो वही सेम चीज़ आ गया, bl/dc। और जब भैया इसको हमने किया क्या, pl/dp को ऐसे लिखा और bl/dc की जगह हमने क्या लिख लिया, ab। चूँकि समांतर चतुर्भुज है तो dc के बराबर ab हो गया। अब किया क्या, दोनों पक्षों में क्या कर दिया, दोनों पक्षों में 1 ऐड कर दिया। जब दोनों पक्षों में 1 ऐड किया भैया तो ये हमारा आ गया क्या, ये आ गया pl/dp + 1 = bl/ab + 1। जब इसका भैया इससे मल्टीप्लाई किया तो dp + pl/dp = इसका इससे किया तो क्या हो गया भैया, इसका इससे किया तो ये हो गया bl + ab का ab। अब ये भैया dp + pl बराबर है dl के, और dp/ में ऐसे bl + ab भैया al के बराबर हुआ और अपॉन का ab ऐसे। अब ये भैया क्या हो गया, dl/dp = al/ab की जगह हमने लिख दिया dc। यही आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। यही आपको सिद्ध करना था भैया, दोनों आपके सिद्ध हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है भैया आपसे कि एक समचतुर्भुज, मतलब एक चतुर्भुज ABCD है तथा PQRS क्रमशः AB BC CD व DA के ट्राइसेक्शन बिंदु A व C के सम्मुख हैं। तो सिद्ध कीजिए कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज होगा। मतलब भैया क्या, एक ABCD एक आपको ये चतुर्भुज दिया है, इसमें आपको ट्राइसेक्शन दे दिया गया कि मतलब इनके मध्य बिंदु पर कुछ इस प्रकार से चतुर्भुज बनता है। एक ये बिंदु, एक ये बिंदु, एक ये और एक ये, इन 4 बिंदुओं से मिलकर एक चतुर्भुज बनता है। और ये जो चतुर्भुज बन रहा है इसके अंदर, ये कैसा चतुर्भुज है भैया, ये समांतर चतुर्भुज है। यही आपको सिद्ध करना है। क्या करना है, यही आपको सिद्ध करना है। सबसे पहले करेंगे क्या भैया, आप सबसे पहले मानेंगे कि माना ABCD एक चतुर्भुज है और इस प्रकार है कि इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः PQRS हैं। मतलब AD का मध्य बिंदु S है, DC का मध्य बिंदु R है, AB का मध्य बिंदु P है और भैया इसका मध्य बिंदु Q है। अगर ये मध्य बिंदु हैं, अब हमने किया क्या, AC को मिला दिया, मतलब इसको यहाँ से मिला दिया। इसको मिलाने का मेन मुद्दा हमारा क्या था, ताकि ये एक त्रिभुज में बंट जाए। और जब त्रिभुज में बंट जाएगा तो इसमें हम लगा सकते हैं भैया क्या, थेल्स की प्रमेय। क्या लगा सकते हैं, थेल्स की प्रमेय। चूँकि थेल्स की प्रमेय हमें कहती है कि जब भी किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा खींची जाएगी तो वह अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। यही कार्य हमने किया। जब यही कार्य करेंगे भैया तो त्रिभुज ABC में P जो है, क्यों AB व AC के मध्य बिंदु हैं तो PQ समांतर क्या हो जाएगा, AC के। PQ समांतर क्या हो जाएगा, AC के। क्योंकि भैया जब हमने इस त्रिभुज में लिया क्या, ये त्रिभुज ये जो है समान अनुपात में विभाजित कर रहा है, इसका मतलब ये इसके समांतर है। और जब ये इसके समांतर होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि PQ समांतर AC के। जैसे ये त्रिभुज लेंगे जब, तो ये PQ समांतर AC आएगा। और जब भैया ये वाला त्रिभुज लेंगे तो इसमें SR समांतर PQ आएगा। अब चूंकि आप ये जानते हो SR समांतर क्या आएगा, AC आएगा।
एस आर समांतर जब ए सी आएगा और पी क्यू समांतर भी ए सी आया तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें भी ए सी है, इसमें भी ए सी है। मतलब अगर ये त्रिभुज ले रहे हैं तब भी ए सी समांतर ये आ रहा है, और अगर ये त्रिभुज ले रहे हैं तब भी ए सी के समांतर ये आ रहा है। तो ए सी दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब पी क्यू समांतर क्या हो जाएगा, एस आर हो जाएगा। पी क्यू समांतर एस आर। जैसे भैया ये पी क्यू समांतर एस आर होगा उस समय हम करेंगे क्या, उस समय एक इधर को हम भी लाइन खींच लेंगे और सेम प्रोसेस जब दिखाएंगे तब यहाँ पर ये वाला समांतर इस वाले के ले आएंगे। चूँकि ये समांतर इस वाले के और ये समांतर इस वाले के जो सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर होती हैं तो क्या वो समांतर चतुर्भुज नहीं बनाता है भैया। तो यही चीज़ हमें सिद्ध करना है कि इसके अंदर एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना तो बड़ा ही आसान हो गया। इसका मतलब ये हुआ भैया कि हमें कुछ नहीं करना इस सवाल में, केवल इस सवाल में ध्यान ये देना है कि ये वाली भुजा इसके समांतर दिखाना है, ये वाली भुजा इसके समांतर दिखाना है। चूँकि ये इसके समांतर है ये भी इसी के समांतर, इसका मतलब कि ये इसके समांतर होगी। इसका मतलब ये जब इसके समांतर आ गई तो एक इधर से हम विकर्ण खींच लेंगे और सेम प्रोसेस वही करेंगे कि ये वाली इसके समांतर दिखाना है, फिर यही विकर्ण इसके समांतर दिखाना है। चूँकि ये विकर्ण इसके समांतर ये भी इसके समांतर, इसका मतलब ये होगा कि ये वाली इसके समांतर होगी। जब ये आपस में समांतर, जब ये वाली इसके समांतर हो गई, ये वाली इसके समांतर हो गई, इसका मतलब ये एक समांतर चतुर्भुज बना देगा। क्या बना देगा, समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज ही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से पी क्यू आर एस क्या बन जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। यही इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं दोनों क्वेश्चन आपको ज़रूर समझ में आएंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो हमसे निसंदेह पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।